स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। ट्वीट पर तकरार, इन दिनों तो तकरार खूब चल रही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन ट्वीट के जरिए अब कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने अपना ट्विटर बदला है। एमपी कांग्रेस के साथ जो दिखाई दे रहा है, जनता खड़ी है साथ, लौट रहे हैं कमलनाथ, ये नया एक स्लोगन दिख रहा है इस समय। और रोज ही कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर हम जब देखते हैं तो चीजें बदली हुई नजर आती मध्य प्रदेश कांग्रेस पर। तो क्या यह माना जाए कि सोशल मीडिया एक्टिव हो गया कांग्रेस का, या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि बदले हुए परिवेश में हम लोग मेहनत करते रहें और एक दिन मेहनत कामयाब भी हो जाएगी और हम लौट आएंगे। लेकिन जब बात कांग्रेस लौटने की करती है तो भारतीय जनता पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। उन्होंने भी इस स्लोगन पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ही नहीं बल्कि तंज ऐसा कसा है मध्य प्रदेश के गृह एवं जल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि अब जवाब भी देना होगा। लेकिन क्या कहना है नरोत्तम मिश्रा जी का, और वही नहीं बल्कि विश्वास सारंग ने भी सवाल खड़े किए। क्या कहना, सुन लीजिए। कमलनाथ जी लौट रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का ट्वीट है। कितना सही ट्वीट है। देखो, पेन ड्राइव से लौट गए वो 1 लाख मौतों से लौट गए, वो भारत बदनाम से लौट गए। लौटे कि नहीं लौटे? कर्जा माफी से लौट गए, बेरोजगारी नौजवान को भत्ता देने से लौट गए। अब इतना ज्यादा लौट गए कि लौट ही न जाए। मेरी तो प्रार्थना है कि आपकी उम्र भले लौटने की हो गई हो, लेकिन आप अब वाणी में स्थिरता लाओ। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और मेरा स्पष्ट आरोप है कि जो चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को अपने देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कमलनाथ जी या कांग्रेस को जनता साथ खड़े होने की बात तो दूर, देखना भी पसंद नहीं कर रही। चलिए, तो कमलनाथ लौट रहे हैं ये स्लोगन के साथ। अब आप सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देर नहीं करती, कोई मुद्दा दिख जाए तो हमलावर होने में बिल्कुल समय नहीं रहता। आज भी वही भूमिका में नजर आती है बीजेपी। मेरे साथ इस वक्त बाला बच्चन जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री है और वर्तमान विधायक हैं। साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक। और अशोक शुक्ल साहब भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। बाला बच्चन जी, रोज एक नया ट्विटर पर आपका परिवर्तन दिखता है, तो कांग्रेस क्या सोशल मीडिया के जरिए सक्रिय हो गई है, या आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कमलनाथ लौट रहे? कांग्रेस सोशल मीडिया के अलावा भी सब जगह फील्ड में भी मौजूद है, सक्रिय है और तैनात है। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सोल्जर सभी तरह से लगे हुए हैं। और ये दमोह चुनाव जो जीते, ये उसका जो चुनाव परिणाम जो इसका उदाहरण है। आप इस बात का ध्यान रखना। और जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ ना, जो भाजपा को सरप्राइज लग रहा है, चाहे वो जो दिल्ली में केजरीवाल ने जो भाजपा की जो हाल किए हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व अभी तय हो जा चुका है। और ये जो बयानबाजी जो करते हैं ना, ये जो अभी जो मैं जिनको जो सुन रहा था, आप इनकी भी विधानसभा क्षेत्रों के हाल देखना। जिस तर्ज पे कमलनाथ जी जो सरकार चला रहे थे, उसको सबने अप्रिशिएट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तक कि भाजपा के विधायकगण भी बोलते थे कि यार कि कमलनाथ जी सरकार तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं। ये ध्यान रखना। और इसी कारण से इनने ये जो अभी तरीका जो समझ रखा है कि बनी बनाई सरकारों को गिराओ और उसके बाद अपनी सरकारें बनाओ, आप इसका समय आने दीजिए। आप अगले समय, आप इसको जब दिसंबर 2023 में जो चुनाव होंगे, तो भारी बहुमत से अब भाजपा रोक नहीं सकती कमलनाथ जी को और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में आने से। इस बात का आप ध्यान रखना। जो काम किए उस बात को तो पहले भी हम बोलते रहे, और आप सब भी जो जानते हो, कमलनाथ जी ने जिस नक्शे कदम पे जो सरकार चलाई थी, अब वर्तमान की सरकार और वर्तमान के मुख्यमंत्री जी उनकी नकल भी नहीं कर पा रहे हैं। नकल में भी अकल की जरूरत लगती है। गुंडों का सफाया हो गया था, माफियों का जो शुद्ध के लिए जो युद्ध चलाया था, ये सब सारी चीजें लोगों को, कर्ज माफ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, खेती को लगने वाली बिजली के बिल आधे कर दिए थे, और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही थी, 600 रुपए पेंशन कर दी गई थी। लोगों को एक टेलर के रूप में लगी थी कि ये टेलर था ये कमलनाथ जी का। अब जो सरकार है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक अगर कमलनाथ जी को हमारी सरकार होती, तो भाजपा के अभी तक कई विकेट गिर जा चुके होते, कई पतन हो जा चुका होता। आप इस बात को ध्यान रखना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये समय, इस तारीख को याद रखना। ये हो चुका है, लोग तय कर चुके, अब तय कर चुके। तो मतलब आप एक सीट जीत गए तो जनता ने तय कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है?
100% आप फील्ड में जाएंगे श्रीमान जी, मेरे जी। बड़वानी जिले में 1000 लोग मरे अभी 50 दिन में, और उसको जहाँ जहाँ 70 लोग मरे ना, वहाँ 50 लोग बता रही है ये भाजपा और ये सरकार और प्रभारी मंत्री और कलेक्टर। मैंने 69 लोगों की लिस्ट दी है परसों, और वहाँ ये 7 लोग बता रहे हैं, जहाँ 5 लोग मरे वहाँ 2 लोग बता रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जी, जनता खड़ी है, साथ लौट रहे कमलनाथ। मनोज जी, मैं कांग्रेस के और कांग्रेस के तमाम नेताओं से और कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी लौट रहे हैं तो कहां चले गए थे? ये सिमस में चले गए थे, 12 साल के कुंभ में घूम गए थे क्या, जो वापिस आ रहे हैं? अरे देखिए, खुद ही का ट्विटर हैंडल है, उसमें चाहे जब जो परिवर्तन करता है, आप पिछला 1 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये ट्विटर हैंडल पर मध्य प्रदेश कांग्रेस जो कमेटी का जो अधिकृत ट्विटर हैंडल है, उस पर कितने बार कमलनाथ जी ने अपने आप को बदलने की कोशिश करी। कभी हनुमान, कभी राम, कभी भगवा वस्त्र पहन करके। अब ये जनता खड़ी है और कमलनाथ जी लौट रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। और कौन सा पिच और कौन सा विकेट भाजपा के गिर जाते? मैदान में तो कांग्रेस खड़ी नहीं थी उस समय भी, मैदान में तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो कौन सा अभी बाला बच्चन जी कह रहे थे कि कई विकेट गिर जाते। अरे आपका तो मैदान ही नहीं था, विकेट तो आपके गिरे हैं, हमने तो कोई फील्डिंग नहीं करी थी। आपके दल, आपके मंत्री, आपके विधायक, वरिष्ठ विधायक 8-8, 7-7 बार वाले, उनको जब आप कमलनाथ जी नहीं संभाल पाए तो जनता को क्या संभालेंगे? और दूसरा भी बाला बच्चन जी बता रहे थे कि हम तैयारी भी कर रहे हैं और मैदान में भी हैं। तो मैदान में आपका जो दिवंगत हुए हैं उनकी काउंटिंग कर रहे हैं क्या लाशों पर राजनीति करेंगे आप? क्या दाह संस्कार की सूची लेकर के प्रचार प्रसार करने जाएंगे कि आपके गांव में 100 मर गए, आपके गांव में 10 मर गए, आपके गांव में 35 मर गए, और मर गए तो भारतीय जनता पार्टी के कारण से मरे? अरे महाराष्ट्र में फिर क्या करोगे आप? छत्तीसगढ़ में क्या करोगे? राजस्थान में क्या करोगे? वहां भी सूची ले लेकर के घूमोगे क्या? देखिए, ये संवेदना का दौर का समय है। अभी शमशान घाटों पर जाकर के मौतों के आंकड़े इकट्ठे कर करके और ये मान करके चलने के दमोह में हमको सफलता मिल गई थी, और आने वाले 2023 में ये जो शमशान घाट की, कब्रिस्तान की जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं, वहां की सूची लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता क्या वोट दे देगी क्या? देखिए, ये वायरस पूरे विश्व भर में है, और इसको लेकर के अगर आप लाशों पर अगर राजनीति करना चाहोगे, आपका एजेंडा ही रह गया होगा कि बड़वानी में इतने मर गए ना, हमारे तो सरकार आंकड़े छुपा रही, हम तो इस सूची को लेकर के जाकर के चुनाव मैदान में आ जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा मन को, मनोज जी, पीड़ा हो रही है। अभी हम दिवंगतों की, उनके अनाथ बच्चे हो गए, उनके बारे में सोचें। अभी हम उनको कैसे संबल दे सके? तीसरी लहर अगर आने की संभावना जैसे व्यक्त की जा रही है, हम कैसे और लोगों को आगाह करने की कोशिश करें, उनको चेताने की कोशिश करें, उनको हम इस बात को लेकर के। चलिए, मैं लौट रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त अशोक शुक्ल साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। आप सुन रहे होंगे, अब कांग्रेस कह रही जनता खड़ी है, साथ लौट रहे हैं कमलनाथ। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से खासा उत्साह नजर आ रहा है कांग्रेस के भीतर। क्या ये माना जाए कि कोविड ने सांसें दे दी कांग्रेस को, या फिर संजीवनी मिल गई दमोह से? मुझे लगता है कि दमोह चुनाव के बाद से थोड़ा सा कांग्रेस उत्साहित है, और जिस तरह से वहां पे पूरी टीम लगी थी, एक सरकार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो है बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी चुनाव हार जाते हैं। और देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है, विपक्ष जो होता है, वो सरकार के खिलाफ जन आक्रोश पैदा करने का काम करता है, उसके लिए वो मुद्दे तलाशता है। वो ये भूल जाता है कि ये कोरोना का काल है, हमें एकजुट होकर इससे लड़ना है, या युद्ध काल है। मुझे लगता है कि राजनीति जो है अवसरों की मोहताज होती है। अब जब कभी अवसर मिलता है तो उसे कोई छोड़ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही थी और अब कमलनाथ भी यही कर रहे हैं। और जहां तक आपने ये कहा कि कमलनाथ की वापसी या उनकी कोई संभावना कांग्रेस की दिखती है, तो अभी वक्त काफी दूर है, 2023 में चुनाव होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से सरकार अभी कोरोना संक्रमण के दौरान कहीं दवाइयों को लेकर सवालों के घेरे में थी, कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं बेड की कमी थी, संक्रमण बढ़ रहा था, मौतें हो रही थी। और भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप ये भी लगा था कि वो बंगाल चुनाव में व्यस्त थी, 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, केंद्र भी कहीं लापरवाह था और मध्य प्रदेश सरकार भी लापरवाही बरत रही थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता होगा कांग्रेस को कि अब बीजेपी के खिलाफ जनता में आक्रोश है, लेकिन ये आक्रोश 2023 में वो भुना पाएगी कि नहीं भुना पाएगी, ये दूर की हाँ, एक प्रयास जरूर लग रहा है कि आपदा में अफसर, बाला बच्चन साहब, आपदा में अफसर को तलाश रहे हैं आप लोग। बाला बच्चन जी की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे थे, लाशें किन्ने होने दी? मैं जानना चाहता हूँ। मैं जैसे जिस एरिया से जो आता हूँ, बड़वानी एरिया से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग दर दर अस्पताल ऐसे भटक रहे थे। जिस समय ऑक्सीजन की और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की और ये दवाई गोलियों की जो कमी थी ना, उस समय हजारों लोग एक एक जिले में मर गए हैं।
तो ये लाशें किनके नेतृत्व में चली गई है, उसकी भी जिम्मेदारी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1-1 लाख रुपए जो देने की जो बात की, उससे सरकार बचना चाहती है। अनुकंपा नियुक्ति में सरकार बचना चाहती है। ये कि जैसे मेरे यहाँ 69 मेरे राजपुर नगर में 69 लोग गए हैं और वहाँ केवल सरकार 7 बता रही है, तो उससे भी बचने के हिसाब से ये जो कर रही है। और अभी आपने जो सुना है कि जनता पूरी तराई कर रही है और सरकार को, जनता को लग गया है कि चांस हमने बीजेपी को जो दिया था केंद्र में, ये सब जगह हमारी भी 10 साल सरकार थी। मनमोहन सिंह जी ने भी 10 साल से एक सरकार चलाई थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार से वर्तमान की सरकार की अगर तुलना होगी तो लोगों को सब लगने लग गया कि अब हमने आजमा लिया, अब हमने देख लिया है। भाई जब समय आएगा, प्रॉपर जो वोटिंग का जो मामला आता है, लोकतंत्र में हम लोग सब जो हैं, तो जब समय आएगा अपना हथियार जनता चलाएगी। लेकिन बाला बच्चन जी, अब तो अनलॉक की तरफ सरकार बढ़ रही है। सरकार कह रही है कि हम बेसहारा को सहारा दे रहे हैं, और इस बात की तारीफ तो कमलनाथ जी ने भी कही कि बच्चों को लेकर जो सरकार ने किया है उसको लेकर उन्होंने एक अच्छी बात कही है, कमलनाथ जी ने भी कहा। तो क्या ये माना जाए कि एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार इस तरफ भी बढ़ रही? खैर गलतियां हुई है, बात सच है, हम भी मानते हैं इस बात को। सुनिए, कोई चीजें छिपती नहीं। अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके नेबर में किसी की जो डेथ होती, कोई रिश्तेदारी में, मिलने वालों में, यार दोस्तों में डेथ होती, उसको छिप नहीं सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ दसोरा महाजन समाज के लोग राजपुर में इतने मर गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 69 लोगों की मैंने ये लिस्ट सौंपी है प्रभारी मंत्री को और उनको डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की बैठक में, कि 69 लोग जहां आप जाकर ये मीटिंग कर रहे हो और उसके आंकड़े जो पेपर पे जो दे रहे हो 7 लोगों के, वहां 69 लोग हैं। एक जगह इनने 2 बोला, वहां पे 50 लोग हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों की डेथ हुई है और हम लोग अपने आंकड़े भी उठा रहे हैं। और देखो ये जो सच है, सच को तो हमको बताना रहेगा, हमारा धर्म है। हम विपक्ष में मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को हम उठाएंगे बुलंदी से। अगर आवाज को उठाते हैं तो फिर इनको ये लगता है कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, पर लाखों लाशें होने क्यों दी? ऐसा परिदृश्य कभी आपने देखा है गंगा के किनारे? यशपाल जी, विपक्ष का काम है खैर सरकार को घेरे, और वही कांग्रेस कर रही जैसा कांग्रेस कह रही। मेरा मनोज जी कहना है, मैं आपके माध्यम से पूछना भी चाहूंगा कि अगर कोरोना का जो वायरस है, ये विश्वव्यापी वायरस है, ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा छोड़ा गया, फेंका गया, या किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं, वायरस है। लेकिन क्या अगर इसी आधार पर कांग्रेस चुनाव में जाने की बात करती है, तो ये बताइए कि कांग्रेस ने 80 के दशक में अगर भोपाल में इतनी बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, हजारों लोग उसमें काल कलवित हो गए थे, और उस समय की मौतों के आंकड़े और मौतों की सूची आपने नहीं उपलब्ध करी क्या? आपको फिर क्या उसके बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? उसके बारे में तो आप मौन बैठे हैं। आपने तो आरोपी को भगाने में शिरकत करी, पूरी सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन डीजीपी ने, तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने। और आज ये वायरस है, और वो तो देखिए, वो तो उसके तो ऊपर तो मुकदमा भी दर्ज हुआ। भोपाल की गैस त्रासदी का जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, तो विश्व हिल गया था उस घटना को सुन करके। हम सब आज भी स्तब्ध है। तो कांग्रेस उस भूल को स्वीकार नहीं करेगी क्या कि ये तो उनके द्वारा किया गया था, उनके द्वारा मतलब मैनेजमेंट के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा, और उसी कंपनी को आप लोगों ने बचा लिया, उसी को भगवा दिया। तो ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि निश्चित से मौतों का दुख दर्द सबको है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो बेसहारा हो गए हैं, उनका जो एक कंसेप्ट दिया मध्य प्रदेश से, वो देशव्यापी हो गया। मोदी जी ने उसको स्वीकार किया। और मनोज जी, मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरे मंदसौर शहर के 5 बेटे बेटियों को हमने अधिकार पत्र दिया, उनकी पेंशन के खाते में डलना शुरू हो गई है। उनको निश्चित रूप से जो खाद्यान्न की व्यवस्था होगी, एजुकेशन की व्यवस्था होगी, वो हम सब करेंगे, और हम इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। जो उसकी तारीफ तो कमलनाथ जी ने भी की, कांग्रेस ने भी करी है, हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम देखिए, कुल मिलाकर के आने वाली तीसरी लहर के बारे में चिंता कर लें। जो काल कलवित परिवार, ऐसे बेटे बेटी जो अनाथ हो गए, जो बेसहारा हो गए हैं, उनकी सूझ और उनकी चिंता ले लें। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इस घटनाक्रम पे किया जाना, मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। जी अशोक शुक्ल साहब, हम ये देख रहे हैं, खैर आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होंगे, अब नगरीय निकाय की तरफ भी दोनों पार्टियां बढ़ेंगी, और फिर बाकी 2023 आते आते इस बीच में पंचायत चुनाव, बहुत सारे ऐसे चुनाव होते रहेंगे। क्या ये आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ विपक्ष अपनी सक्रियता दिखा रहा है, ऐसा कुछ नजर आता है क्या? नहीं, थोड़ा सा सक्रियता तो दिख रही है। कमलनाथ जी यहाँ वहाँ दौरे भी कर रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने का काम भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि 80 का एक मामला भोपाल गैस त्रासदी कांड था, उससे पहले, उसके बाद में 84 का था जी। तो तब भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को मुद्दा बना रही थी और अभी भी बना रही है। तो कमलनाथ जी वही काम कर रहे हैं
यदि सरकार की लापरवाही से, सरकार की कहीं कोई कमी ऐसी थी जिसके चलते बड़ी तादाद में लोग कोरोना संक्रमण से जिनकी मौतें हो गई हैं, लोग तकलीफ में हैं, तो स्वाभाविक है ये विपक्ष जो है उस मुद्दे को उठाएगा और जनता के मन में जो आक्रोश है उसको बनाने की कोशिश भी होगी। जैसा आपने कहा कि कई चुनाव हैं और इन चुनाव में कोरोना कोई मुद्दा बनेगा मुझे नहीं लगता है। सरकार की लापरवाही मुद्दा जरूर बनेगी। तीसरी लहर के बारे में, दूसरी लहर के बारे में पहले से एक अलर्ट था और सरकार को समय रहते जो है सतर्क हो जाना चाहिए था, इसके इंतजाम कर लेने चाहिए। तो कहीं ये चूक मध्यप्रदेश सरकार की हुई है। मध्यप्रदेश सरकार जो है उस समय कमलनाथ की सरकार को अपवित्र करके जो 22 चुनाव थे, 23 चुनाव, उपचुनाव जिसमें जूझती रही। फिर इस बार बंगाल के चुनाव में यहाँ मध्य प्रदेश के नेता जा रहे थे, वहां दौरे कर रहे थे, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद में फिर वो दमोह के उपचुनाव में जीत गए। तो कहीं नहीं कोरोना की अनदेखी हुई थी जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता ने भुगता है। अब इसका कितना असर चुनाव में पड़ेगा ये देखने वाली बात है। बाला बच्चन जी, क्या सिर्फ इस आधार पर आप लोग लिख रहे हैं कि जनता खड़ी है, साथ लौट रहे कमलनाथ, जिस तरह से कोविड के बीच हुआ, क्या सिर्फ वही एक आधार बनाकर आपको लग रहा है कि हम लौट ही आएंगे? पार्टी की बात अपनी, सरकार की बात अपने हिसाब से कही, लेकिन ये जो अशोक जी को तभी आपने सुना है ना, मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो फर्स्ट फेज का जो कोरोना था उसके बाद सेकंड की भी जो संभावना जो व्यक्त की गई थी ना, तो फिर इनने खत्म उसको क्यों मान लिया था? खत्म मानने के कारण ही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो 15-20 दिन, 25 दिन या 1 महीना जो था, उसने जो लाखों लोगों को काल के गाल में समाया उस कोरोना ने। और अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की कोई ढंग से जो तैयारी तीसरे फेज की, जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तीसरा फेज कोरोना का आए नहीं, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। मैंने खुद ने दमोह में देखा है, शिवराज सिंह जी को फुल टाइम दमोह में डटे रहते थे। ये प्रभुराम चौधरी जी पूरे समय दमोह के चुनाव में लगे हुए थे। जैसे पहले तुलसी सिलावट जी बेंगलोर में लगे हुए थे। तो क्या ये सब इनको नहीं दिखा था? देश की सरकार को नहीं दिखा था? कितनी बड़ी बड़ी सभाएं ये करते थे। देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के सभाएं करते थे। पश्चिम बंगाल में क्या क्या मैसेज जनता पे जो छोड़ना चाह रहे थे, इन्हीं ने माना था ना कि अपनी सेकी बगारने गए थे कि कोरोना देश से खत्म हो गया। किस ताकतवर तरीके से कोरोना आया और कितने लोगों की जान ले गया है। इसलिए अभी भी सरकार की चुनाव में तो आप लोग भी वो ठीक है, ये बात सच है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार थी, लेकिन चुनाव में तो आप लोग ने मना कहाँ किया? दमोह में ही आप खड़े थे, या आप चाहते तो लिख देते, कह देते कि साहब चुनाव मत कराइए। नहीं देखिए, हमारी ये तो सरकारों के काम है। आप सब सारी चीजें जानते हैं। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग ने इस चीज को देखना चाहिए, केंद्र सरकार ने देखना चाहिए। हमने तो हमारी बात कही थी और उसके बाद अब भी हम कह रहे हैं कि तीसरे फेज की तैयारी करें। देखिए, लोगों को मरने से पहले बचाइए। ये कोरोना महामारी जो जिस तरीके से जो आई है, हमारा यहाँ की सरकार इसको निपटने में असफल रही है। कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। मैं जिस जिले से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। और अभी भी ईश्वर न करे कि तीसरा फेज आए, लेकिन सरकार को तीसरे फेज में लगना चाहिए। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में हैं। देखो, मैंने खुद ने 45 लाख रुपए दी है राशि अपने विधायक निधि से। जो इंजेक्शन है, ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन तो नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ये सब सारे मतलब सामग्री और दवाई के लिए जो डॉक्टरों ने मुझे जो बोला था वो हमने दी। और 2 एम्बुलेंस देने की भी अभी हमने घोषणा की है। हम मध्य प्रदेश की जनता के साथ और अपनी अपनी विधानसभा और अपने अपने जिले की जनता के साथ में कोरोना महामारी से निपटने के लिए। लेकिन सरकार विफल हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अब भी ये कह के आंकड़े छिपा के अब भी बचना चाह रही है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार अब भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। जी, यशपाल जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मेरा जवाब जो मैं देना चाहता था तो मनोज जी आपने खुद ने दे दिया कि दमोह के चुनाव में कौन सी कांग्रेस घर बैठ गई थी। वॉकआउट तो नहीं मिला, चुनाव में तो पूरी ताकत लगी है। और चुनाव आयोग ने तय किया और उसमें अगर फेस करने में अगर जाना पड़ा तो भाजपा भी गई, कांग्रेस भी गई है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तीसरी लहर की संभावना की बात की जा रही है, हम तहसील स्तरों पर ऑक्सीजन के प्लांट विधायक निधियों से डलना हमने प्रारंभ कर दिया, बल्कि उनका शुरुआत ही हो गई। मनासा में तो शुरू हो गया, हमारे नारायणगढ़ में, पिपलिया मंडी में, हमारे सीतामऊ में, सुहासरा में, शामगढ़ में, मंदसौर में हमारा ऑक्सीजन प्लांट हो गया। हमारा RT-PCR मशीन, अभी बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि मैंने पैसे दिए, आपने 50 लाख दिए, मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए दिए। देखिए, विधायक निधि का जितना सदुपयोग किया जा सकता था किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंदसौर जिले में हमने जन भागीदारी से, दानदाताओं से, विधायकों से, सांसदों से सबसे मिलकर के कम से कम 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था हमने खुद ने जुटाई है। और अभी सरकार जिस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है और तीसरी लहर की जो संभावना है दिख रही है, उसको लेकर के बच्चों के ICU जो वार्ड है, ICU जो अस्पताल है, उसके अग्रसर हो रहे हैं। भोपाल में निर्माण हो रहा है, मंदसौर में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हम अपने तय प्रारंभिक
प्रारंभ कर रहे हैं। और देखिए मनोज जी, जब लहर आती है ना तो हमारे सारे प्रयास भी बोने हो जाते हैं। जब ये प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे किसी प्रकार का वायरस आता है, तो उसके बाद भी सरकार तो अपना काम करेगी और कर रही है। और कांग्रेस को भी समय साथ खड़ा होना चाहिए, रचनात्मक सुझाव देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपनी जगह होंगे मनोज जी, लेकिन सरकार और प्रतिपक्ष दोनों की संयुक्त भूमिका। और जहां तक माला बच्चन जी भी कह रहे थे दमोह में जिस प्रकार से मास्क नहीं लगाया, आपके नेता तो कमलनाथ जी कभी मास्क लगाते दिखते ही नहीं हमको, कभी नहीं दिखते। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भीड़ हो, चाहे वो, हमने तो कभी कमलनाथ जी के चेहरे पर, कमलनाथ जी के शरीर पर दो चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। एक, वो कभी भी स्वेटर नहीं पहनते, कभी भी ठंड में कोट नहीं पहनते, और दूसरा पूरे समय में, कोरोना के काल में उनके चेहरे पर कभी भी मैंने स्थायी रूप से मास्क नहीं देखा। ये तो बहुत गर्मी है उनके भीतर। हाँ, गर्मी तो, उद्योगपति हैं तो गर्मी स्वाभाविक है, बड़े व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, उनके पास धन्य धान्य से संपन्न है, काफी मजबूत व्यक्ति हैं वो संपत्ति के मामले में। अशोक शुक्ल साहब, बहुत गर्मी है कमलनाथ जी के भीतर, खैर ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या ये माना जाए कि आप भी इस बात को कह रहे थे मुझसे चर्चा में कि ये ऐसा दौर था जब कांग्रेस को बनस्पत नेगेटिव जाने के घेरना चाहिए, विपक्ष का काम है, सरकार को जगाना चाहिए, विपक्ष का काम है, लेकिन क्या कुछ और सकारात्मक लाइन भी पकड़ सकती थी कांग्रेस? हाँ, बहुत सारे मुद्दे थे और एक रचनात्मक सहयोग भी कांग्रेस दे सकती थी। ठीक है, सरकार को जगाते रहना चाहिए था, कहाँ क्या कमी थी इसके बारे में सरकार को अवगत कराना चाहिए था। और अभी आपने जो एक हंसी में एक बात कही कि बहुत गर्मी है, तो मुझे लगता है कि अकेले कमलनाथ नहीं है जिनमें ये गर्मी है, गर्मी सभी में है, कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा है, कोई वक्त की नजाकत को भी नहीं समझ रहा है। अभी देखिए मध्य प्रदेश जो है पूरी तरह से कोरोना से मुक्त नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत कमजोर है यहाँ पर, और अभी भी जो है सरकार जो है इंतजाम करने में जुटी हुई है। हम परिणाम देने की स्थिति में कहीं भी नहीं है, कहीं वेंटिलेटर की कमी है, कहीं आपके ऑक्सीजन। अभी तो एक चैलेंज ये भी है सर, एक चैलेंज ये भी नजर आ रहा है, कई जगह लोग लगवा ही नहीं रहे वैक्सीनेशन, ये बहुत बड़ा, इसको क्या कहा जाए? ये ठीक है, ये कुछ इस तरह की कमियां तो हमारे देश में रही है लंबे समय से। यहाँ के लोग आज भी जो है झाड़ फूक पे ज्यादा इत्मीनान करते हैं। कहीं आप देखिए नीम के वृक्ष के नीचे या पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के लोग जो है अपना ऑक्सीजन, ये सब चीजें तो है इस देश के अंदर। लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज कहूँ, जहाँ लोग लगाने जा रहे हैं वहां उनको वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो रहा। अभी आप देख लीजिए ग्लोबल टेंडर की बात हो रही है, तमाम राज्य चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं, केंद्र सरकार इसकी आपूर्ति नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको दो लाइन में एक बात ये कहूँ कि हमारे देश में गुड गवर्नेंस नहीं है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक राजनीतिक जो बढ़त बनाने की कोशिश होती है, उसके चलते देश की जनता का एक बड़ा नुकसान होता है, और मध्य प्रदेश की जनता का भी हुआ है। और राजनीति का अगर यही स्तर रहेगा तो भविष्य में जनता का और बड़ा नुकसान होगा। वो कोरोना से होगा, महंगाई से होगा, भ्रष्टाचार से होगा, अराजकता से होगा, अपराध से होगा, जैसे भी होगा। देश की राजनीति अगर ठीक नहीं होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सभी मेहमानों का अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत लगातार गर्म है, और जैसा यशपाल सिंह सिसोदिया कह रहे थे कि वो ना कभी मास्क लगाते हैं कमलनाथ जी, और ना ही कभी स्वेटर पहनते हैं, तो ये तो गर्मी का एहसास भी करा रही। लेकिन जनता है, ये पब्लिक है, ये सब समझती है कि किसकी गर्मी कितनी है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, ये एक अपने तरह से बात कही जा सकती है। लेकिन ये सच्चाई है कि आजकल कांग्रेस रोज ट्वीट के जरिए, और यही कांग्रेस पर आरोप लगते रहे कि ट्वीट की जगह मैदान में नजर आइए, पर थोड़ी सा एक अलग चीज ये देखने को मिल रही कि आजकल कांग्रेस कुछ मैदान में भी दिख रही। तो क्या ये माना जाए कि 2023 की तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेसहारा को सहारा दे रही है, तमाम तरह की बात लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, कई तरह की सौगातें दी जा रही है, पर यह सौगात और तकरार के बीच में होगा क्या? नजर तो इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।